16 रुपए की रोटी लाहौर में मिलेगी और वो कैसे पॉसिबल होगा, क्या किया जाएगा? और ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है 20 से 16 पे लेके आना, सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस है और मैं इसे सिर्फ कह रहा हूँ। और आप ग्राउंड पे चले जाएं, लोगों से बात करें, मजदूरों से मिलिए, तो वो आपको सिर्फ कहते दिखाई नहीं देंगे। एक किरदार हमें आज मिले, वो 1.5 रुपए की रोटी जब थी तब भी वो तंदूर पे काम करते थे और इसी तरह खिदमत करते थे माशरे की, जैसे वो कर सकते हैं मजदूरी करके। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि 16 रुपए की आप रोटी कर दें। और असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम ये है कि लोगों के दिल वापस जीतना कैसे हैं। लाहौर पे इतना बड़ा नकब लग गया, पूरे पंजाब पे इतना बड़ा नकब लगा, बड़े बड़े सुपरस्टार्स इलेक्शन ना जीत सके, बहुत सारे लोगों ने उस रात मना कर दिया कि हम नहीं जीतना चाहते। तो इस सारे सिनारियों को लेकर पब्लिक पल्स, अच्छे से मुझे याद है कि 2018 में इमरान खान की वेव अभी नहीं आई थी, तो हम वॉक्स पॉप्स करते, लोगों से बात करते, गुफ्तगू करते, जिसके सामने भी माइक करते थे उसमें से 10 में से 8 बंदे नवाज शरीफ का नाम लेते थे। वो फिर बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, इमरान खान का पहला दौर शुरू हो गया और उस दौर में उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर गिर गई कि लोग उनको सख्त लफ्ज़ों में याद करना शुरू हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार का हुमा जो है और शोहरत का हुमा बदल गया, वो सारा कुछ फिर बाकी बहुत सारी तारीख है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी तारीख में जाएंगे, बड़ा अरसा लगा के चीज़ों को ढूंढेंगे तो रिजल्ट यही निकलेगा जो मैं सादी बात करके बता रहा हूँ। इसे जितना मर्जी अरसा लगा के आप देख लें। आप बड़ा ख्वाजा साद रफीक का मैं इंटरव्यू कर रहा था, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, दूसरी राय नहीं, बड़े हार्ड लाइनर हैं, आजकल ट्विटर पे बैठ के हार्ड लाइन ले रहे हैं, घर बैठे हुए हैं हार्ड लाइन ले रहे हैं। गवर्नमेंट शायद उन्हें, एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने बड़ा जश्न मनाया था ख्वाजा साहब के स्पोर्ट ना लेने पे या हार जाने पे कि यार चले शुक्र है ख्वाजा साहब ने हमारे पास नहीं आए और ये वो वगैरह वगैरह। हो सकता है वो आ भी जाएं कभी, वो मना भी लें वगैरह वगैरह बात कुछ और है। ख्वाजा साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू करते करते मैंने कहा सर वो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो वो फिर बंदा काम नहीं कर पाता, आपका सिविलियंस काम नहीं कर पाते। उन्होंने ऊपर इशारा किया, वायर सारी बेहंगम वायर्स, एक खंबे पे 15,000 वायर्स लिपटी हुई हैं और किसी का कोई जाविया नहीं, आपको समझ आ रहा कौन कहाँ से आ रही है, कौन कहाँ जा रही है। वो सिक्योरिटी रिस्क भी हैं वो। तो उन्होंने कहा यार ये ठीक करने के लिए भी सिविल मिलिट्री का कोई मसला बचता है। तो ये बात आज लाहौर में फिरते हुए मुझे याद आ गई। लाहौर के किसी भी जगह से आप रोटी जब खरीदें तो 100 ग्राम की नहीं मिलेगी आपको, बहुत नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है कि कोई एक आध बंदा या कुछ, अगर 4000 तंदूर हैं लाहौर में फ़र्ज़ करें या हज़ारों हैं, तो उनमें से कुछ आपको मेंटेन करते दिखाई देंगे और नान का 120 ग्राम का जो वेट है वो भी आपको पूरा होता दिखाई नहीं देगा। इसको तो हमने लोगों में जा जा के छापे मार मार के वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साथ ले जा जा के क्वालिटी एश्योरेंस को चेक कर करके वो सारा करके देखा तो नहीं हमें मिला था। और फिर एक और प्रॉब्लम आ रहा है, आज जब जो तंदूर के मालिकान हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता। उन्होंने गैस के निर्ख हमें गिनवाए, गैस का मीटर दिखवाया, गवर्नमेंट का गैस का मीटर उनका बंद पड़ा है, वो कहते अफोर्डेबल ही नहीं है। फिर उन्होंने बिल दिखाए कि जिस पे 0 यूनिट था और उनका 72 हज़ार रुपये बिल आया हुआ था गैस का, वो टीवी पे हमने दिखाया सारा। फिर उन्होंने कहा कि ये सारा मैटर जो है इस तरह आसान नहीं है। उन्होंने कहा हमें इन्होंने लॉलीपॉप दिया है कि 400 रुपया पर गुत्थी के पीछे आपको हम छोड़ देंगे, तो आटा 400 सस्ता करेंगे, उस चक्कर में 16 रुपये आप कर दें। मोस्ट एसोसिएशन जो थी, नान भाई एसोसिएशन, उसने ये दावा जो है और इस गवर्नमेंट के क्लेम को मुस्तरद कर दिया। और अब 20 रुपए की रोटी भी जहाँ बिक रही है वो भी क्वालिटी एश्योरेंस के मैयार पे पूरी नहीं है, उसका भी क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब से जो मैयार होना चाहिए, जो वज़न होना चाहिए, वही पूरा नहीं है। फिर जो सेहतमंदाना माहौल होता है किसी भी चीज़ को पकाने का, आप छुप के किसी दिन ऐਵੇਂ ही चुप करके किसी भी तंदूर वाले के आप अंदर चले जाएंगे जहाँ पेड़े हो रहे हैं तो 1-1 करोड़ मक्खी आपको बैठी नजर आएगी। इस तरह के मसाइल भी बेशुमार है। फिर बेशुमार आपको तंदूर जो है वो गंदे नाले पे लगे दिखाई देंगे, मीट और चिकन वाला जो है वो गंदे नाले पे बैठा दिखाई देगा। तो ये लेवल है।
अब जो रमज़ान निगहबान पैकेज था उसको जब लेके चले तो वो ना चल सका। यूसी के जितने भी लोग 88 से नवाज शरीफ साहब के साथ हैं या 80 से नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, 90 से गालबन, उन सब के टिप्स पे पता है कि कौन बेवा रहती है, कौन इधर जो है वो किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किसकी बेटी की शादी होने वाली ओवरेज हो गई है, किसको कितना जहेज चाहिए है, किसके बच्चे को रोटी चाहिए, किसको मकान चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, किसको क्या चाहिए। इवन उनके पास इस हद तक खौफनाक सर्वे मौजूद है यूसी के जितने भी लोग हैं कि किसी के ग्लासेस टूट गए हैं अगर नज़रों वाले, तो उन्हें ये भी पता है कि वो फलां अम्मा के ना आजकल ग्लासेस नहीं है उनके पास, तो उन्होंने हमें बताया कि वाह यार वो उन तक हमने ग्लासेस लेके देने हैं, शीशे की वो नज़र की ऐनक उनको पहुँचानी है। तो ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगी इस तरह। आपका प्रोजेक्ट जो है इस पर प्रॉपर अगर होमवर्क ना हो सका, प्रॉपर इसका फीडबैक ना लिया गया और फिर से इम्प्लीमेंट ना हुआ। देखें अनाउंसमेंट हुए अभी चंद घंटे हुए हैं और मीडिया की हेडलाइन में चला गया, लोग तंदूर में जा के दिखा रहे हैं कि देखें जी नहीं मिल रहा। आज तंदूर से हमने शॉपिंग खुद की और 20 रुपये की रोटी और 30 रुपये का नान मिला, और जो 30 रुपये का नान मिला वो 30 रुपये के नान का वेट होगा गालिबन 80-85 ग्राम होगा, 120 का होना चाहिए। और जो रोटी थी उसका जब वेट किया तो वो भी आपको 70-75 ग्राम। और वहाँ से खा कौन रहा है? मजदूर खा रहे हैं। और मजदूर ने क्या करना है? उसने 4 रोटियाँ लेनी है और एक दफ़ा सालन लेना है, और जो सालन लेना है वो जो दालें हैं वो 600 रुपये 750 रुपये किलो हैं। दाल माश दाल चना उनकी कीमतें आप देखें, 250 रुपया 300 रुपया उसके पास मजदूर के पास होना है तो उसने रोटी खानी है, और रोटी के बाद उसने चाय भी पीनी है जो आपने 60-70 रुपये का चाय का कप कर दिया। तो घूम फिर के चीज़ें चले जाती हैं। वो कहते हैं हमें सब्सिडी दें, हम फ्री रोटी दे देते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके प्राइस कंट्रोल के जितने भी महकमे हैं, जितने भी लोग हैं, वो किधर हैं? और वो ऑन टोज आपको नहीं दिखाई देंगे, वो पब्लिक के साथ अटैच और जुड़े हुए क्यों नहीं है? एक बहुत बड़े अफसर थे, उन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां की। मैं उनके पास बैठा हुआ था तो वो एक बहुत बड़ी उनकी चेयर थी, बड़ी ना एक शहजादों वाली, उस पर बैठे वो बड़े आराम से रिलैक्स हो रहे थे, झूल रहे थे उस चेयर को। तो मैंने कहा सर आप फारिग बैठे हैं, पिछले 4 घंटे से हम इकट्ठे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ऑटो पे लगा दिया सारा सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं जाके, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है अदालतों में प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। मैंने क्या करना है? ऑथराइज करना है, बस वो करता जा रहा हूँ। तो महकमे आपके ऑटो पे होंगे तो वज़ीर आला सुकून से बड़ी LCD लगा के तो टीवी प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे वज़ीर आला साहिबा, और चीज़ें खुद ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए बुनियादी है कि आपके महकमे पूरे उनमें फाल हो जाएं। अभी और किसी डिबेट में नहीं हम जा रहे, थानों में क्या हो रहा है उन लोगों के साथ नहीं जा रहे कि जो माई रोज़ थाने के चक्कर लगाती है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ जो वावेला जो आपको हैव नॉट्स के मसाइल नजर आते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ रोटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ रोटी की, और दूसरी बात नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि बाकी चीज़ें आप नीचे कर दें, ऊपर कर दें, आप रोटी को फिक्स कर दें। 16 अनाउंस किया तो उसको फिक्स कर दें, बाकी कोई बहस नहीं है। पेट्रोल इससे डबल चला गया, जहां मर्जी चला गया, रोटी फिक्स कर दें। 16 अगर आपके जहन में डिजिट आया तो 16 कर दें, लेकिन ये मिले, ना सिर्फ मिले बल्कि इसकी क्वालिटी भी प्रॉपर हो ताकि लोग कम से कम रोटी खा सकें। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।